संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जो मानव तन पाकर प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते वह भार ढोने वाले पशु के समान है, जो उम्र भर दूसरों का बोझा ढोते ढोते मर जाता है। पशु को कुछ नहीं मिलता। ये दशा भक्तिहीन मनुष्यों की है। क्यों ऐसा? आजादी मिली थी भारतवर्ष को अंग्रेजों से। बहुत लंबा संघर्ष, बड़ी लंबी बलिदानियां बहुत ज्यादा दी गई थी, तब राजनैतिक आजादी मिली है। विदेशी लोग राजा बन गए थे यहां आकर, और यहां की प्रजा गुलाम हो गई थी। हुक्मरान तो थे, बाहर के थे, यहां के नहीं थे। उनको हटाने के लिए, स्वराज्य प्राप्त करने के लिए लाखों वीरों ने अपनी आहुति दी है। तब राजनीतिक आजादी मिली है। अब हमारे देश के चुने हुए प्रजातंत्र में राजा बनते हैं।
आम जनमानस को क्या मिला है? हमारे हुक्मरान हमारे देश के यहां के बासिंदे आ गए, लेकिन जो आत्मा है हमारे तन में, हमारे किले में, इस शरीर रूपी महल में बैठी है, ये मनुष्य तन में आकर आजाद हुई है। 184 के पशुओं के तनों में ये गुलाम थी, पशु खानी में चली है। 184 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सौदन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला ही दे दिया है। आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान का सार बता दिया। 84 लाख में गई थी आत्मा, ये कह रहे हैं वो। 184 भ्रम दिया, भ्रमण किया है, वहां गई है आत्मा। मानुष जन्म पायो, अब मनुष्य तन मिला है इसको। कहे नानक आदेश दे रहे हैं, मैं कहता हूं लोगों मेरी बात मान लो। क्या है ये? आदेश है ये आदेश दे रहे श्री वाणी में। कहे नानक सतनाम संभाल, सच्चा नाम परमात्मा का झूठा नहीं है, वह सत्य नाम है। सतनाम को संभाल ले, वोट नहीं संभाल, नोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, नहीं कहा। सतनाम को संभाल ले, नहीं संभाला तो अब शर्त है, नहीं सौदन नेड़े आयो। 84 लाख में जाने का दिन तैयार खड़ा है आत्मा तेरे लिए। 2 लाइन में फैसला हो रखा है। 184 जेल खाना है, जेल खाना। पीड़ा में, दुखों में पड़े पशु वहां पे। यह संसार संघर्ष, विनाश और मौत का अखाड़ा है। यहां लूट मार, वैर विरोध, ईर्ष्या द्वेष, बीमारी और मौत का राज्य है। यहां व्यक्तियों, समुदायों, कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़े सदा चलते रहते हैं। युद्ध कभी समाप्त नहीं होता पृथ्वी पर। किसी न किसी देश के बीच में, जातियों के बीच में, धर्मों के बीच में युद्ध चलते रहते हैं। यहां एक की आबादी का महल दूसरे की बर्बादी के मलबे पर खड़ा होता है। हजारों गरीबों की झोपड़ियों को बुलडोजरों से साफ कर दिया जाता है, महल किले बन जाते हैं वहां पर। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को पक्षी खा जाते हैं, पक्षियों को बाज मार के खा जाता है। शेर आदि खुखार जानवर जंगल के सभी जानवरों खा जाते हैं, और मनुष्य सभी प्राणियों को अपना आहार बना लेता है। न थल के जीव, न जल के जीव, न नभ के जीव, यहां पर कोई सुरक्षित नहीं है। मौत के भय से
भागे भागे जा रहे हैं। फिर ऐसे में सुख कहां है? सुख नहीं है। मनुष्य की हस्ती का असल आधार उसकी आत्मा है। जब तक आत्मा मन इंद्रियों के संपर्क में है, तब तक यह न अपने आप को पहचान सकती है, न कुल मालिक परमात्मा को पहचान सकती है। जब तक आत्मा मन और इंद्रियों के संपर्क में है, तब तक यह मलिन है, और जब तक आत्मा मलिन है, निर्मल प्रभु से मिलाप नहीं कर सकती। निर्मल होने के लिए इसको पहले इंद्रियों से अलग होना पड़ेगा, फिर मन से अलग होना पड़ेगा। पर वो भक्ति और सत्य नाम की कमाई का असली उद्देश्य आत्मा को मन इंद्रियों से अलग करके परमात्मा के सच्चे नाम में जोड़ना है। हृदय में जब परमात्मा का प्रेम घर कर लेता है, उसमें से संसार का प्रेम खुद बखुद निकल जाता है। दृष्टांत के तौर पर, जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती बिटिया की, तब तक उसके हृदय में माता पिता भाई बहन सखी सहेलियों का प्रेम समाया रहता है। जब बिटिया की शादी हो जाती है, उसके मन में धीरे धीरे पति का प्रेम बढ़ता जाता है, और परिवार और सहेलियों का प्रेम दूर होता जाता है। संसार का प्रेम आत्मा को संसार से बांध कर रखता है। परमात्मा का प्रेम परमात्मा से जोड़कर आत्मा को संसार के प्रेम से मुक्त कर देता है, मुक्ति दिला देता है। वो आजादी है। आत्मा को आजाद करवाना है, ये गुलाम है, अपने कर्मों की गुलाम है। ये करती ज्यादा है, भोगती कम है, जमा होते रहते हैं कर्म, कर्म जमा होते रहते हैं इसके। कौन सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। श्री रामचरितमानस में आया है, कौन काहू सुख दुख का दाता। हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला यहां नहीं है। निज कृत कर्म, खुद का कर्म किया गया है हमारा। भोग सब भराता, उसी का भोग हमें सुख और दुख दे रहा है। हे भाई, किस पे दोष लगा रहे हैं हम? जो करता है वह भोगता भी बनेगा। आत्मा मन के साथ मिलकर कर्म करती है यहां पर, फिर भोगता बनी आवागमन से बंधी चली जा रही है। कौन छुड़वाएगा इसको? कौन बताएगा? घर में तो कोई जानकार है नहीं, कोई प्रभु भगत नहीं है, कोई आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी है नहीं, पड़ोस में नहीं है, गांव में नहीं है। कौन बताएगा इसको? सारे बंधे पड़े हैं घरों में,
और इस आत्मा को वहीं बंधवाएंगे। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। आया कमाया खाया सो गया मर गया। फिर ये पशु सारे यही तो कर रहे हैं। क्या किया तूने आकर? पशु की करनी ज्यादा करेंगे, पशु खानी में चले जाएंगे। भक्ति कर्म करेंगे, भगवान के देश में चले जाएंगे। ये तो हमारे भी निर्भर करता है, हम बनना क्या चाहते हैं। कौन बताने आता किसको? केवल सत्संग में आत्मा परमात्मा की जानकारी दी जाती है। आत्मा को चेताया जाता है, चेत जा। चेतने का तो मौका है। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, बने जो कुछ भजन कर ले यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। गया अवसर न तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही एक साथ जाएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तो पाएगा। ये एक साथ जाएगा।
तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे। जब आकर यम जकड़ गर्दन, जब आकर यम जकड़ गर्दन, पकड़ कर धर दबाएगा। यही के साथ जाएगा, बने जो कुछ भजन कर ले। यही के साथ जाएगा। कुटुंब परिवार सुतदारा सहायक होगा ना कोई। कुटुंब परिवार सुखदारा सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठरी खुद, तेरे पापों की गठरी खुद, तू ही सिर पर उठाएगा। यही के साथ जाएगा, बने जो कुछ भजन कर ले। यही के साथ जाएगा। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा प्रभु तुमको। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा प्रभु तुमको। भला अब जाए के अपना, भला अब जाएगी अपना। उसे क्या मुख दिखाएगा। यही के साथ जाएगा, बने जो कुछ भजन कर ले। यही के साथ जाएगा।
जाकर घर से जंगल में तेरा ही खुद बखुद बेटा जाकर घर से जंगल में तेरा ही खुद बखुद बेटा सुला के लकड़ियों के ढेर में सुला के लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा यही के साथ जाएगा भले जो कुछ भजन कर ले यही के साथ जाएगा कबीर समझाई तू कहना मान ले भाई कहीं कबीर समझाई तू कहना मान ले भाई नहीं तो अपनी ठकुराई नहीं तो अपनी ठकुराई वृथा सारी गवाएगा